गुड इवनिंग टू एवरीवन। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में। तो अपन निफ्टी 50 में अब हम किस तरह से इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आज का जो ये गिरावट, बहुत सारे लोगों ने आज पहली बार देखी होगी इस टाइप की गिरावट। क्योंकि जो कोविड के समय जो मार्केट ने एक शूटअप किया हुआ है, उसके बाद एक ही दिन में मतलब मोटा मोटा 1700 पॉइंट का एक करेक्शंस, और लास्ट में ये 1300 पॉइंट के आसपास उसका क्लोजिंग मिला है। लेकिन 1700 पॉइंट का करेक्शन एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर ने आज पहली बार देखा होगा आफ्टर कोविड। कोविड में एक बार गिरा था, उसके बाद क्या हुआ, एक शार्पली रिकवर हुआ। और इस रिकवरी में क्या हुआ, बहुत सारे न्यू ट्रेडर लोगों ने एंट्री लिया था। और जब कोविड के बाद अगर आपने देखा हो कि मार्केट मतलब कंटिन्यूस ऊपर की साइड जा रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया था। लेकिन मार्केट में मैंने बहुत टाइम से मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट इतना इजी नहीं है, ये बिजनेस बहुत इजी नहीं है। और ये जो गिरावट आपको मिली है ना, ऐसी गिरावट बहुत कम टाइम मिलती है। इसको हम अपॉर्चुनिटी भी बोल सकते हैं कि जो लोग पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उनके लिए ये सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट करेक्शन है। ये आप लिख के ले लो। और ये जो पर्टिकुलर लो लगा है ना, ये भी हमारे लिए अब एक मेजर सपोर्ट का काम कर सकता है, ठीक है। मेजर सपोर्ट का काम करेगा, जो है 21,300 या 21,200 के आसपास अभी तो नया मेजर सपोर्ट बना हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंस आज मार्केट में क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि एनडीए जो है वो नियर 350 के ऊपर, और जो है बीजेपी 300 के ऊपर निकल जाएगा। लेकिन जो एग्जिट पोल ने जो दिखाया था उसके टोटल अपोजिट हुआ। ऐसा नहीं एग्जिट पोल सब गलत है, लेकिन सारे के सारे जितने भी आप एग्जिट पोल देखोगे तो उसमें ऑन एन एवरेज 350 सीट पर्टिकुलर एनडीए की शो हो रही थी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसके टोटल अपोजिट हुआ है। अभी एनडीए अराउंड 292 के आसपास खड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं टोटल 50 से 55 सीट का थोड़ा सा डिफरेंस अभी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि गवर्नमेंट तो एनडीए की ही बनेगी। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, इसके पीछे का आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा। कि मान लीजिए अभी बीजे मतलब एनडीए के पास कितनी सीटें हैं, 292, करेक्ट, ओके। ये पर्टिकुलर एनडीए में लिखता हूँ यहाँ पर। और जो इंडिया गठबंधन है, ठीक है, उसकी अगर हम एट प्रेजेंट जो बात करें, जो अभी विनिंग रेट है वो 235 है। और जो एक्स्ट्रा मतलब अदर जो सीट्स है वो 18 है। अब यहाँ पर सिनारियो क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन को गवर्नमेंट बनाना है, तो ये 18 ने 18 लोगों को यहाँ पर लाना पड़ेगा, जो बहुत 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 मुश्किल है। दूसरी बात, यहाँ पर क्या है कि इंडिया के पास मतलब एनडीए के पास दो है, एक जेडीयू और एक टीडीपी। अगर ये दोनों, मान लीजिए बहुत टाइम से ये न्यूज में चल रहा है कि जेडीयू अगर एनडीए मतलब इंडिया के साथ ज्वाइंट हो जाए और टीडीपी भी मान लीजिए इसके साथ ज्वाइंट हो जाए, फिर भी ये लोग गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे। इनका आंकड़ा ऑलमोस्ट 263 हो जाएगा। और अगर मान लीजिए ये दोनों निकल के यहाँ पर आ जाता है तो इनका हो जाएगा 264। तो ये कंडीशंस में क्या होता है, ना ही ये गवर्नमेंट बना पाएंगे ना ही ये बना पाएंगे। अब दिक्कत क्या है कि मान लीजिए जेडीयू वाला यहाँ पर जाएगा, तो उसको जो भी ऑफर करेगा तो वो तो एनडीए भी यहाँ पर कर सकता है, मतलब बीजेपी भी कर सकता है। टीडीपी को तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि आंध्र प्रदेश में ऑलरेडी चंद्रबाबू नायडू को ऑलरेडी सीएम अभी बनाने वाले हैं, क्योंकि वहां पर जो विधानसभा के जो इलेक्शन है उसमें टीडीपी और बीजेपी दोनों साथ में लड़े हैं, और उनकी बहुत अच्छी विक्ट्री भी हुई है। तो यहाँ पर इन दोनों को सीएम बना सकते हैं। तो कहने का मतलब मोटा मोटा ये है कि नो डाउट सीटें थोड़ी सी कम है,
लेकिन आफ्टर ऑल गवर्नमेंट एनडीए की ही बनने वाली है। तो ये जो आपको करेक्शन मिला है, ये आप एक पर्टिकुलर ऐसा ही समझ लो कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर इस पॉइंट पर आप आपकी जो भी कैपिटल है उसका 20% आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर यहाँ से और भी 2 या 3% मतलब ये लेवल के आसपास और 30% आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे और नीचे अगर जाता है 3-4% तो और है, आप यहाँ पर 30% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर थोड़ा जाता है तो 20%, मैक्स टू मैक्स मैं एक मोटा मोटा मैं मान लीजिए ना 20,800 तक हम इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद हम फिर छोड़ देंगे। करेक्ट। पर ये जो मार्केट जितनी मतलब गिरा है, नो डाउट इतना ही वो रिकवर हो जाएगा मार्केट में। इससे कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, चाहे गवर्नमेंट इंडिया की मतलब इंडिया गठबंधन की बने या पर्टिकुलर एनडीए की बने। लेकिन मोटा मोटा अगर अभी हम देखेंगे तो 80 नहीं 90% केसेस में जो गवर्नमेंट बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए की ही बनेगी। इंडिया गठबंधन का अभी गवर्नमेंट बनाने के लिए बहुत पॉसिबिलिटी नहीं दिखती मुझे। क्यों? क्योंकि इंडिया गठबंधन की जो सीटें हैं 235, इसके अंदर टीएमसी की भी सीटें ऑलरेडी यहाँ पर काउंट हो चुकी है, लेकिन अभी तक टीएमसी ने उनका स्टैंड क्लियर नहीं किया हुआ है कि भाई मैं इंडिया गठबंधन के साथ अलायंस कर रही हूँ या नहीं। ठीक है। तो आज हम कोई बड़ा मोटा मोटा एनालिसिस नहीं करेंगे, ये सिर्फ मुझे आपको बताना था कि भाई आगे हम क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है। मतलब कल के दिन के लिए ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा कि गवर्नमेंट कौन बना रहा है, एनडीए बना रहा है या इंडिया गठबंधन बना रहा है। 90% केसेस में आपको लगे होगा कि एनडीए ही गवर्नमेंट बनाएगा। इसमें प्रॉब्लम्स कहाँ पर आएगी? जहाँ पर जब शपथ विधि होगी तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगी कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट रिएक्ट वही करेगा कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनता है। क्या निर्मला सीतारमण जी कंटिन्यू करते हैं या फिर पर्टिकुलर अमित शाह वो यहाँ पर वो फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं। क्योंकि अब दिक्कत ये है कि जो ये इंडिया मतलब बीजेपी को जो सीटें मिली है उसमें नो डाउट उनकी जो 303 सीटें थी उसमें से कट आउट होकर अभी वो 240 पर आ चुके हैं। तो मोटा मोटा मान लीजिए तो 63 सीटें यहाँ पर कट आउट हुई है। तो उसकी वजह से उनको भी अब काम थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। अगर वो काम ज्यादा नहीं करेंगे तो 2029 में बीजेपी खत्म हो जाएगी। इसीलिए क्या होगा, अब ये जो 5 साल है ना वो जमकर काम होगा, स्टॉक मार्केट के लिए भी सबसे बेस्ट टाइम होगा। ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, उसको कुछ ज़्यादा मैं लंबा नहीं करता हूँ। और जितना मेरे पास जो कैलकुलेशन जो डेटा था उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया। इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट मार्केट है, बहुत अच्छा टाइम दिया हुआ है, बहुत अच्छा करेक्शन है। लेकिन ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्ट के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि वैसे तो आज के दिन तक ही हमें वेट करना था, लेकिन हुआ क्या है कि अब जो रुझान आए हैं वो रुझान के हिसाब से मार्केट किस रुझान की वजह से क्या होगा कि विक्ट्री अभी एक फाइनल नहीं कर पा रही है कि भाई किसको मिलेगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, और 2 से 4 दिन एटलीस्ट जब तक शपथ विधि कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।